हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। और हम इस वीडियो में आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड रहेगा। स्टूडेंट्स, मैंने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स पे बहुत से लेक्चर्स बना के रखे हैं, आप उसको फ्री एक्सेस कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो हमने पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का। तो लास्ट में एक्सरसाइज बचता है जो कि न्यूमेरिकल्स को मैं सबसे पहला लूँगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करते हो मीन्स डैट आप चैप्टर्स को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए हो। तो चलिए हम एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हीट एनर्जी इज बीन प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 watt. द करेंट ऑफ अ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट. व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस? आपको इमेजिनेशन करना है कि एक सर्किट है, उस सर्किट में 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। उसके अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन से रेट से प्रोड्यूस हो रहा है? 100 वाट के रेट से प्रोड्यूस हो रहा है। और आपको सर्किट में रेजिस्टेंस दिया गया है जिसका वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया गया है? गिवन दिया गया है पावर जो कि 100 वाट का है, करंट दिया गया है 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो हम सबको एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी हम पावर्स की बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिसिटी में, मीन्स डैट हीट एनर्जी कितने टाइम में कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी पावर होती है। जैसे कि हम घर में जो बल्ब्स यूज़ करते हैं वो 100 वाट का होता है, 60 वाट का होता है। तो मीन्स डैट उस बल्ब को 100 वाट की पावर चाहिए उसको ग्लो करने के लिए। पावर का एक सेकंड फार्मूला भी है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट। तो अगर हम बेसिक थिंग से जाएं, R इक्वल टू V अपॉन I, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया गया है, करंट हमें दिया गया है जो कि 3 एम्पियर का है। ओके, तो चलिए सबसे पहला हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हम पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट से हम निकाल सकते हैं। पावर आपका 100 वाट है, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है और करंट 3 एम्पियर है। ओके, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को 3 एम्पियर करंट से डिवाइड कर देंगे, जो कि राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब निकलेगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 33.33 वोल्ट। तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है। हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड कर देना है। 33.33 डिवाइडेड बाय द एम्पियर 3, ओके, डिवाइडेड बाय द करंट 3 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है 11.1111। और रेजिस्टेंस को हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? ओम में। ये कंसेप्ट आप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट पे 1 मार्क्स होता है, तो आपको यूनिट्स का पूरा ध्यान रखना है। और बाकी जो मैं सोल्यूशंस करके दिया हूँ ये आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। एक बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है। क्यों? क्योंकि आपको बस यहाँ पर पावर के फॉर्मूला से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करके आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो R इक्वल टू 11.11 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये है, टू टंगस्टन बल्ब्स ऑफ वोल्टेज 100 वाट एंड 60 वाट पावर वर्क ऑन 220 पोटेंशियल डिफरेंस. If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? इस प्रॉब्लम्स का हमारे पास गिवन दिया गया है, जहाँ पर गिवन में अगर हम देखें बात करें तो जो बल्ब 1 का जो पावर है वो है 100 वाट है और बल्ब 2 का जो पावर है वो है 60 वाट और जो पोटेंशियल डिफरेंस हम उसमें सेट किए हैं वो है 220 वोल्ट का। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो इस पूरे सर्किट में अगर मैं पूछूं आपसे कि पूरे सर्किट में कितना पावर यूज़ हुआ है, तो आप बल्ब 1 जो पावर, जितना पावर बल्ब 1 ने लिया है वो और जितना पावर बल्ब 2 ने लिया है वो 100 प्लस अगर हम 60 करें तो कितना होगा? 160। मीन्स डैट 160 वाट का पावर इस पूरे सर्किट में यूज़ हुआ है। ओके, और हमें पूछा गया है कि कंडक्टर में से करंट कितना एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं एक नॉर्मल सा इक्वेशन लूँ, एक फॉर्मूला लूँ, तो P इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। तो हमारे पास P है जिसको हम लेंगे 160 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दिया गया है 220 मल्टीप्लाई बाय दी करंट। अगर मुझे करंट का निकालना है तो यहाँ पर 220 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मीन्स दैट 160 डिवाइडेड बाय
220। तो अगर आप 160 डिवाइड बाय 220 करते हो तो आपका आता है 0.72 एम्पियर। ओके, तो करंट इस पूरे कंडक्टर में 0.72 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 500 वॉट टीवी सेट इन 30 मिनट्स और 600 वॉट हीटर इन 20 मिनट्स। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक साइड में टीवी जो 500 वॉट पावर पे रन करती है, जो 30 मिनट्स के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे 600 वॉट का हीटर हम 20 मिनट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा अप्लायंसेस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड किया या कंज्यूम किया है। तो हमारे पास गिवन है, टीवी का पावर बताया गया है जो कि 500 वॉट, हीटर का पावर जो कि 600 वॉट, और हमने टीवी को 30 मिनट्स के लिए यूज़ किया और हीटर को 20 मिनट्स के लिए यूज़ किया। पावर का एक नॉर्मल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम इफ़ वी आर डीलिंग इन द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मीन्स डैट अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना रहेगा तो पावर को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे 30 मिनट्स दिया है, 20 मिनट्स दिया है। हम जनरली मेजर करते हैं टाइम्स को सेकंड्स में, तो 30 को अगर मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 30 इंटू में कर दूंगा 60, जो कि हो जाएगा मतलब 1800 सेकेंड्स। ओके, अगर 20 मिनट्स का मैं कर दूं सेकंड्स में कन्वर्ट तो 20 इंटू 60 हो जाएगा, तो मीन्स डैट 1200 सेकेंड। बात समझ आई? तो चलिए सबसे पहला हम देखेंगे टीवी के बारे में। तो अगर मुझे टीवी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो E इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम करते हैं, पावर कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो कि है हमारे पास 1800 सेकेंड। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा और आंसर आएगा 9 लाख जूल। तो इस बड़े नंबर को थोड़ा हम रेड्यूस कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं 900 लिख देता हूँ, 900, और 3 जीरो को मैं 10 के पावर रख देता हूँ 3 पे, जूल। ओके, ये हमारे था इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ टीवी। हम हीटर का भी यही सेम फॉर्मूला से निकालेंगे। पावर है 600, टाइम है 1200, तो यहाँ पर आंसर आएगा 7,20,000 जूल्स। इस बड़े नंबर को अगर हम रेड्यूस करेंगे तो 720 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 जूल्स में रख। टीवी का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीटर का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इसमें से टीवी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीटर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से सबसे ज़्यादा कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा है, 900 या 720? 900 सबसे ज़्यादा है। मीन्स डैट टीवी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। मीन्स डैट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन से डिवाइस ने या कौन से अप्लायंस ने कंज्यूम किया है, टीवी ने। यहाँ तक बात समझ आई? ये आपका रहेगा आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ 1001 वॉट इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। द इलेक्ट्रिकल कंपनी चार्जेस ₹5 पर यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, तो हमारे पास गिवन दिया गया है, पावर दिया गया है जो 1100 वॉट का पावर है। आप उसको टाइम जो दिया गया है 2 आवर्स डेली आप इसको ऑपरेट करते हो। 1 यूनिट का जो चार्ज दिया गया है ₹5, वो यहाँ पे गिवन में दिया गया है। तो आपको एक यहाँ पे बेसिक नॉलेज दूंगा पहले मैं। जो 1 यूनिट का मतलब होता है कि 1 किलो वॉट। इस 1 यूनिट का जो चार्ज है, कंपनी जो यहाँ पर चार्ज कर रही है वो है ₹5। और दूसरी बात यह है कि 1 किलो वॉट में होता है 1000 वॉट। तो यहाँ पर जो 1100 वॉट दिया गया है, अगर इसको मैं किलो वॉट में कन्वर्ट करूँगा तो 1.1 किलो वॉट होता है। ओके, आप सभी को पता है, और कैसे किया जाता है वो आप सभी को पता है। यहाँ पे टाइम दिया गया 2 आवर्स डेली। तो अगर मैं पावर का फॉर्मूला बताऊं, जैसा मैंने पिछले वाले प्रॉब्लम में मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पर पावर दिया गया है 1.1 किलो वॉट और एनर्जी हमें नहीं दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 आवर्स डेली। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालूँ जो कि 2 आवर्स में कंज्यूम हो रहा है, तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो 2.2 किलो वॉट आर। मीन्स डैट यहाँ पे मैंने किलो वॉट का यूनिट और यहाँ पे आवर्स का यूनिट मल्टीप्लाई किया, तो तीनों को साथ में लिखा हूँ मैं। 2.2 किलो वॉट आर यहाँ पे एनर्जी यूज हो रहा है इन अ 1 डे। यहाँ पे मैंने एक डे का एनर्जी निकाला है 2.2 किलो वॉट आर। ओके, ठीक है। मीन्स डैट वी आर यूजिंग 2.2 यूनिट ऑफ एनर्जी पर डे। ओके, तो मैं अगर अप्रैल मंथ की बात करूं, अप्रैल मंथ में कितना डेज होता है, 30 डेज होता है। तो 30 डेज मल्टीप्लाई बाय द 2.2 यूनिट पर डे इक्वल टू हो जाएगा 66 यूनिट। ओके, यहाँ पर एक यूनिट का चार्ज दिया गया है ₹5,
मीन्स डैट टोटल कॉस्ट इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई बाय दी 5 रुपीज़। तो अगर 66 मल्टीप्लाई बाय द 5 में करता हूँ तो 330 रुपीज़ आपका जाएगा एक्सपेंसेस पर मंथ अप्रैल का। तो अगर आपको अभी भी इसके अंदर कुछ डाउट रहेगा या जो आपको नहीं समझा रहेगा तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, टेक केयर एंड बाय बाय।